जोश मलिहाबादी, जिनका वास्तविक नाम शब्बीर हसन खान था, उनका जन्म 5 दिसंबर 1894 को हुआ। ये 1958 तक भारत में रहे और फिर पाकिस्तान चले गए। ये गजल और नज़्म तखल्लुस जोश नाम से लिखते थे और अपने जन्म स्थान का नाम भी अपने तखल्लुस में जोड़ दिया था और इनका पूरा नाम फिर हो गया जोश मलिहाबादी। प्रसिद्ध उर्दू शायर जोश मलिहाबादी को उनकी क्रांतिकारी नज़्मों के कारण अंग्रेजों के जमाने में शायर इनकलाब की उपाधि दी गई थी और लोग इन्हें पढ़ते हुए जेल चले जाते थे। उनमें अभिव्यक्ति की अद्भुत क्षमता थी। वे शब्दों में आग भर सकते थे और दिलों को दहका सकते थे। बाद में पाकिस्तान चले जाने के कारण उनका विरोध भी बहुत हुआ, लेकिन उनकी शायरी कभी भुलाई न जा सकेगी। जोश एक ऊंचे घराने में पैदा हुए थे। वो बड़े नफासत पसंद थे, लेकिन साथ ही बड़े निडर, साहसी और भावुक भी थे। जिन मुशायरों में मुल्ला लोगों की संख्या अधिक होती, उसमें वे चुन चुनकर ऐसी नज़में पढ़ते थे जिनमें उन्हें फटकारा गया हो। सरकारी लोगों की महफिल होती तो अपनी मशहूर नज़्म मातमे आजादी पढ़ने लगते और स्त्रियों की संख्या अधिक होती तो हाय जवानी गाने लगते। मुल्ला लोग नाक भौं सिकोड़ते, दफ्तरों के बाबू चेमे गोइया करते और स्त्रियां वॉकआउट कर जाती, लेकिन जोश टस से मस ना होते। भारी भरकम देह और रौबीले व्यक्तित्व के मालिक जोश मलिहाबादी अक्सर मिलने वालों पर व्यंग करते और उन्हें फटकारते सुनाई देते। वे कोई गलत शब्द या वाक्य सुनने को तैयार ही नहीं होते। उनका पूरा नाम शब्बीर हसन खान तखल्लुस था। 5 दिसंबर 1894 को आमों के प्रसिद्ध कस्बे मलिहाबाद, जो कि लखनऊ में पड़ता है, के एक जागीरदार घराने में उनका जन्म हुआ। वो बचपन से ही बहुत बदमिजाज थे। बच्चों को छड़ी से अनाप शनाप पीटने में बहुत मजा आता था। 1925 में जोश ने हैदराबाद की रियासत में उस्मानिया विश्वविद्यालय में अनुवाद के काम की निगरानी शुरू कर दी थी। हालांकि उनके प्रवास समाप्त हो गए जब उन्होंने खुद को हैदराबाद के निजाम राज्य के तत्कालीन शासक के खिलाफ एक नास लिखने के लिए निर्वासित पाया। इसके तुरंत बाद उन्होंने पत्रिका कालिम की स्थापना की, जिसमें उन्होंने भारत में ब्रिटिश राज्य से स्वतंत्रता के पक्ष में लेख लिखे। उनकी कविता हुसैन और इनकलाब ने उन्हें शायर इनकलाब का खिताब जिता दिया। इसके बाद वह स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से शामिल हो गए और उस युग के कुछ राजनीतिक नेताओं, विशेष रूप से जवाहरलाल नेहरू के करीबी बन गए। 1947 में भारत में ब्रिटिश राज के अंत के बाद जोश प्रशासन आजकल के संपादक बने। जोश उर्दू साहित्य में उर्दू पर आधिपत्य और उर्दू व्याकरण के सर्वोत्तम उपयोग के लिए जाने जाते हैं। उनका पहला शायरी संग्रह सन 1921 में प्रकाशित हुआ, जिसमें शोला और शबनम, जुनून और हिकमत, फिक्र और निशात, सुम्बुल और सलासल, हर्फ और हिकायत, सरोद और खरोश और इरफानियत जोश शामिल है। फिल्म डायरेक्टर WZ अहमद की राय पर उन्होंने शालीमार पिक्चर्स के लिए गीत भी लिखे। इस दौरान वो पुणे में रहे। उनकी आत्मकथा का शीर्षक है यादों की बारात। जवाहरलाल नेहरू के मनाने पर भी जोश सन 1958 में पाकिस्तान चले गए। उनका सोचना था कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है जहां हिंदी भाषा को ज्यादा तवज्जो दी जाएगी, ना कि उर्दू को, जिससे उर्दू का भारत में कोई भविष्य ही नहीं है। पाकिस्तान जाने के बाद वो कराची में बस गए और अपने मौलवी अब्दुल हक के साथ में अंजुमन ए तरक्की उर्दू के लिए काम किया। वो पाकिस्तान में अपने मृत्यु तक यानी 22 फरवरी 1982 तक इस्लामाबाद में ही रहे। फैज अहमद फैज और सैयद फर्रुखुद्दीन बल्ले दोनों उनके करीबी रहे और दोनों सज्जाद हैदर खरोश और जोश के मित्र थे। फैज अहमद फैज जोश की बीमारी के दौरान इस्लामाबाद आए थे। सैयद फर्रुखुद्दीन बल्ले जोश और सज्जाद हैदर खरोश के साथ हमेशा जुड़े रहे। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक या शेयर करना ना भूलें। इसी तरह के तमाम रोचक और अनसुनी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को टैप कर दें ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहे।